21 तोपें कहाँ और 31 तोपें कहाँ, और वो तोपें किसको सुनाई जा रही हैं अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये तो लोगों को नजर आएगा जी क्या शान और शौकत है और क्या टैंक है और क्या तमगे हैं और क्या बात है जनाब। की गल है सर, की गल है, वाह 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 वाह। लोगों को दबाना भी है, लोगों को बात भी नहीं माननी, लोगों का वोट भी नहीं देना। अवाम के दिल में गुस्सा है और उनके दिल में एक सख्त एक तरह नफरत पैदा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। कुछ अहम खबरों के साथ एक मरतबा फिर हमारे साथ जनाब शाहीन साहब भाई साहब मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन सर, बहुत शुक्रिया, सबको सलाम जी। सर भाई साहब, मेरे ख्याल में आपकी ट्वीट से स्टार्ट कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर पहले आपकी एक ट्वीट आई हुई है 23 मार्च के हवाले से, जिसमें आप कह रहे हैं कि शायद हमें जो है ना एक और नई करारदाद पेश करनी पड़ेगी। उसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर दें पहले। सर जो पुरानी करारदाद थी उसको तो तकरीबन हमने फाड़ फूड़ के और मिट्टी में और कचरे में दफन करके तो उसके ऊपर सीमेंट वीमेंट लगा के तो वो तो कर दिया हमने। और उसमें जो कुछ लिखा था वो तो गायब हो गया। अब हम नई करारदाद करें तो कौन करे। और मैंने जो ट्वीट की थी उसमें मैंने लिखा था कि सारे लोग सब आपस में चोर डाकू ये सब मिल गए हैं और पाकिस्तान का जो बच गया है इसको लूट मार करके खाने पीने में लगे हुए हैं और खत्म करने की तैयारी है। और कोई नहीं ये सोच रहा कि जी ये सब जो हम कर रहे हैं तो ये हर एक अपनी अपनी बोटी छीन के नोच के तो वो बस खुश। इस पे सोचने की जरूरत है कि जी आज 23 मार्च पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जब आया था, तो आज हमको नया कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत है या नहीं है, या इसी को हम दफन करके तो फिर बस खुश होकर तो अपने अपने घर जाएंगे, ये क्या करेंगे। मगर आज 23 मार्च के दिन जो हमारे स्टेट की जो है, स्टेट ने जो फैसला किया है वो अपनी शान और शौकत और वो दिखाने का, अभी आप देखेंगे कि जनाब अभी तोपें चल रही हैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, शायद ये 21 तोपें कहाँ और 31 तोपें कहाँ, और वो तोपें किसको सुनाई जा रही हैं अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये सर ये तोपें पॉस्चरिंग होती है ना, ये पॉस्चरिंग होती है कि अपने दुश्मन को दिखाने के लिए देखें जी हमारे पास ये ताकत है। चाइना भी करता है, सारे करते हैं। तो अब ये बिल्कुल किसको ठीक दिखाने है। की कोशिश कर रहे हैं ना? इंडिया दुश्मन है इस वक्त हमारा, सिर्फ दुश्मन तो एक ही नजर आ रहा है वैसे हमें पाकिस्तानियों को तो इस वक्त। वो हम पाकिस्तानी लोग हैं। अवाम, पाकिस्तानी अवाम दुश्मन है। आपको ये तोपें सुना रहे, सुबह उठ बहुत से लोग उठे भी नहीं होंगे और उन्होंने तोपें सुनना शुरू की कि जी अल्लाह जी फिर आ गए, अच्छा हो जी। और अभी मेरा ख्याल है जब ये परेड आप देखेंगे या देख रहे होंगे, तो जब ये चलेगा तो लोगों को नजर आएगा जी क्या शान और शौकत है और क्या टैंक है और क्या तमगे हैं और क्या बात है जनाब। की गल है सर, की गल है, वाह 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 वाह। और जहाज ऊपर उड़ रहे होंगे, ये सब ड्रामाबाजी जो है। हम पहला सवाल मेरा जो है आपसे और सब लोगों से वो यही है कि ये किसको हम दिखा रहे हैं और क्यों ये हम दिखा रहे हैं। हम कल तक तो हम आईएमएफ के पांव रगड़ रहे थे कि जी हमें दो डॉलर दे दो, $1 दे दो, 1 बिलियन डॉलर दे दो। कल चाइना जाके वहां से $300 मिलियन कर्जा मांगने के लिए हम जा रहे हैं, पता नहीं कौन से बॉन्ड जो क्या होगा। सब हर जगह से भीख मांगने को तो हम खड़े हुए हैं हर जगह हर वक्त। और किरदार जो है जो ये जनाब तुम्हें लगा के बड़े टेट फैट होके जो कर रहे हैं, उनका किरदार 1 महीने से 1.5 महीने से आप देख लें कि उन्होंने क्या किया। कितने अरब खर्च हुए हैं आपके इलेक्शन पे, हम्म। और उस इलेक्शन पे खर्च करने से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जी हम ये खर्च करेंगे लेकिन इसका रिजल्ट हम नहीं मानेंगे, जो हमारा मर्जी होगी वो हम करेंगे। तो यही तो किरदार है इनका। और वो किया उन्होंने, और सबके दुनिया भर की आंखों में धूल मिट्टी डाल के कीचड़ डाल के किया। और पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाहर अमेरिकी कांग्रेस में बैठ के लोग इनको बातें सुना रहे हैं कि जी ये आपने क्या किया और ये किस तरह सर की, ये धूल कैसे। मिट्टी भी नहीं डाली, उन्होंने तो डंके की चोट के ऊपर किया है कि चोट ये गया देखो ये बिल्कुल, कर रहे हैं हम तुम्हारे सामने, ये कर रहे हैं, बिल्कुल। कर लो जो करना है, ये इस कर लो तरीके जो से किया। करना है। और जी जी। आज ये हमें ये परेड दिखा के फिर करोड़ों रुपए खर्च करके फिर क्या कह रहे हैं कि जी हमने परेड भी करनी है, हमने अपना ये लोगों को दबाना भी है, लोगों को बात भी नहीं माननी, लोगों का वोट भी नहीं देना। और हम बैठे हैं। तो ये क्या अल्लाह ताला बन गए, क्या हुआ है सर, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि जी इनको। और वो बात कर रहे हैं कि जी 23 मार्च का जो वो है रेजोल्यूशन है और उसमें पाकिस्तान बनेगा और उसमें ये होगा और उसमें फलानी चीजें होगी।
वो होगा। तो ये चलेगा कब तक सर, ये मुझे नहीं समझ आ रही, ये इसकी हमें क्या जरूरत थी आज ये सारा कुछ करने की, कि जी हमारे अपनी फौजी ताकत दिखाई जाए। रोज आप खबरें सुनते हैं कि जी आज किसी ने आके 20 आपके लोग मार दिए, किसी ने 40 मार दिए, कहीं ट्रक उड़ा दिया, कहीं वो जो काम है आपके करने का, जो ये रोकने का, वो तो कोई नहीं कर रहा। रोज आप जाके लाशें दफन करते हैं, सलूट करते हैं उनकी लाशों, बड़े वतन के शहीद, शहीद तो हैं वो बेचारे, उनका तो कोई कसूर नहीं है, जो मारे जाते हैं उनका क्या कसूर है, वो तो शहीद हैं। लेकिन ये उस पे जाके अपनी पॉलिटिक्स करते हैं और अपना तस्वीरें खिंचवाते हैं मीडिया पे, और ये और वो करते रहते हैं उनकी मैयतों पे। और उसके बाद फिर वो असली काम नहीं करते, और असली काम ये है कि जी इलेक्शन हमने करवाना है तो ये कराना है, और ये पुराने चोर डाकू ये सब हम बिठाएंगे और इनके साथ मिलकर इनको भी खाने देंगे और खुद भी खाएंगे। और ये पाकिस्तान 23 मार्च, ये आपने पाकिस्तान 23 मार्च का रेजोल्यूशन में, ये कहीं नहीं लिखा था। सर इसका मतलब है कि अभी तक तो हमें ये लगता है कि जो हम अपने टैक्सेस के पैसे देते हैं इन्हें, ऑब्वियसली हमारे टैक्सेस के पैसे से ही चलते हैं ना। तो बिल्कुल हमें तो बिल्कुल ऐसा फील, क्योंकि अभी तक जब से पाकिस्तान बना है हमें तो यही लगा है कि ये हमें मारने के लिए ना, हमें कंट्रोल करने के लिए, हमें कितना इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं, ये इनकी खासियत है। सिर्फ हमें तो यही नजर आता है। आप देख लें, पीटीआई के लोगों को जिस 10-20 हजार लोगों को जिस तरीके से उठाया गया है, ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी ऐसी कहानियां जो कि अब सामने आ रही हैं सर। ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी आज तक पुलिस से बात नहीं की थी, जेल नहीं देखी थी आज तक कभी, वो 9-9 10-10 महीने गुजार के आए हैं जेलों के अंदर। वो सवाल पूछते हैं कि यार ये हमने ऐसा क्या कर दिया था कि जो हमारे साथ इस किस्म का सलूक किया गया है। अब आप 23 मार्च की बात कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं सर, यानी कि सोशल मीडिया में पहले थोड़ा बहुत डर था, वो डर भी वैनिश हो गया इस वक्त। कहीं पे आप इनकी कोई तस्वीर लगा दें या कोई इनकी स्टेटमेंट लगा दें, नीचे गालियों की भरमार होती है। आप यकीन नहीं करेंगे सर, ये सूरत हाल है। और ये एक वक्त होता था कि 23 मार्च की जब परेड होनी होती थी, हम तैयारियां करके बैठे होते थे कि यार सुबह को। लोग देखने जाते थे और बड़ी फखर के साथ देखने जाते थे। पता नहीं आज जो परेड हुई है उसमें कितने लोग आए हैं और वो क्या कर रहे हो, जबरदस्ती लाए गए हैं या खुद आए हैं, यही तो खैर बातें बाद में खुलेंगी, अब जो भी होगा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि जी पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज के दरमियान इस वक्त एक बहुत बड़ी खलीज है। हम्म। एक बहुत अवाम के दिल में गुस्सा है, और उनके दिल में एक सख्त एक तरह नफरत पैदा हो रही है कि जी ये फौज हमने इसलिए नहीं खड़ी की थी कि ये हमारे ऊपर ही ये जुल्म करे और हमारे ये फैसले ये करे, और ये खुद बैठ के खाए पिए, और कोई ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड बना रहा है तो कोई अमेरिका में खरीद रहा है तो कोई कनाडा में खरीद रहा है, तो ये इसलिए नहीं था। और उसके बाद आप सर पहिया मेरे ठोक दे पूरा 6 घंटे की परेड के, जी ये हमारी देखें इतने टैंक है और ये हम तुम्हें इससे मारेंगे और ये फलाने ड्रोन इससे मारेंगे और ये फलाने जहाज से मारेंगे, अपने लोगों को मारेंगे भाई, किसको दुनिया भर में किससे आप लड़ने के लिए जा रहे हैं जो आप ये सब दिखा रहे हम्म। सर, माँ बाप अपने बच्चों को फख्र से कहते होते थे कि तुमने हैं। फौजी बनना है, तुमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। आई या वंडर, मैं अब सोचता हूँ कई दफा बैठ के कि ये जो ऑब्वियसली फौज में जब भर्तियां होती होंगी उनके भी स्टैटिस्टिक्स होते होंगे ना, कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी भर्तियां हो रही हैं। आई वंडर कि कितना मैसिवली डिक्लाइन आया हुआ होगा उस चीज के अंदर भी। ये तो कोई अब अगर स्टैटिस्टिक्स निकाले और देखे और बताए, जो सोशल वहाँ पे जो एनजीओ है या जो बाकी जो लोग काम करते हैं, जो इस किस्म का रिसर्च का काम करते हैं, उनको देखना चाहिए कि जी जहाँ से जो भर्ती के इलाके थे पंजाब पूरा, जहाँ से फौजी भर्ती होती थी, केपी के फ्रंटियर में बेशुमार लोग फौज में जाने के लिए तैयार बैठे थे, वहाँ क्या हाल है, लोग जाने को अब भी तैयार बैठे हैं। कुछ तो होंगे जो जिनके दिल में खोट है और जिनको ताकत चाहिए और जो कहते हैं कि जी मैं भी इसी तरह के काम करूं, वो तो बैठे होंगे तैयार कि जी मैं आज चले जाऊं और हम्म। जाके मैं भी डंडा उठा के लोगों को पीटना शुरू कर दूं। लेकिन मेजोरिटी ऐसे नहीं है सर। मेजॉरिटी जो है ना वो इनसे सख्त नाराज है, और वो नहीं चाहेंगे कि जो फौज में भर्ती हो, तो फौज में भर्ती नहीं हो तो कहाँ से लाएंगे। और वैसे ही लोग IMF और दुनिया भर वाले कह रहे हैं अपना डिफेंस बजट कम करें, फौजी ये तादाद जो है लाखों की तादाद कम करें, आपको नहीं जरूरत है इसकी अब। तो भारत अब लेकिन सर और हम, मेरे जैसे आम बंदे को भी ये चीजें नजर आ रही हैं कि यार कितनी सख्त नफरत बढ़ रही है। और ये खलीज जैसे आपने बात की है कि इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसको
ये पता नहीं किस तरह फेल होगी, यानी कि जो लोग उधर बैठे हुए हैं वो सोच क्या रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को, यानी कि या तो वो समझ रहे हैं कि जी हमने बिल्कुल ही डिक्टेटर बन जाना, डंडा बन जाना और बस इसी तरीके से पाकिस्तान को फॉरएवर चलाना है, या तो ये उनकी सोच होगी। और वो तो सोच नहीं रहे, वो बन चुके हैं ऑलरेडी, जो दो चार ऊपर जो बैठे हैं ना, वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं। और वो तो डंडे को क्या बोलिए बोलिए सब उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जी मारो, पीटो, चलाओ, उठाओ, ले जाओ, जग्गा डाकू और पता नहीं कौन कौन से वो सब उनका नाम आप जो मर्जी आए दे दें। लेकिन ये कि वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये दो चार जो है ये समझ के बैठे हैं कि जी हमने हमेशा बैठे रहना है। और जो करोड़ों लोगों को इन्होंने नाराज किया हुआ है और जो इनसे अब नफरत की हद तक बात जा रही है, उनके बारे में नहीं सोच रहे कि वो जिस दिन उठ खड़े हुए, वो जिस दिन इनके पीछे लग पड़े, इनको घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे वर्दी पहन के, तो क्या होगा। और हम्म। एकदम हो चुका है। एक दफा मुशर्रफ के जमाने में हमने देखा था कि लोग वर्दी पहन के, उन्होंने बैन कर दिया था कि जी आप वर्दी पहन के बाहर नहीं जाएंगे। हम्म। तो फिर ये फिर उधर ही जा रहे हैं क्या। अब अ, अल्लाह रहम करे सर, ये पाकिस्तान के हालात इस तरह के। मैंने तो बल्कि एक अपनी टिकटॉक वीडियो में कहा है कि जी ये फौज को पाकिस्तानी अवाम से जाके माफी मांगनी चाहिए, जो कुछ उन्होंने किया है और जो कुछ कर रहे हैं, तब कई लोगों का गुस्सा ठंडा होना शुरू होगा हम्म। और इसको ठीक करें जो कुछ उन्होंने किया है। हम्म। और नहीं करेंगे तो फिर गुस्सा जाहिर है बढ़ेगा, तो फिर फटेगा किसी दिन। हम्म। सर अगली खबर की तरफ चलते हैं। ऐसा लग रहा है राना राना सनाउल्लाह साहब बहुत ही एक्सट्रीमली पैनिक के अंदर हैं जब से ये जो हेयरिंग हुई है कांग्रेस में। वो एक कांग्रेसमैन ने कहा भी है कि जी आप अमेरिकन एम्बेसडर को जेल में भेजें, उनके भेजें। इमरान खान से मुलाकात करवाएं और मेक श्योर करें कि वो वहां से जिंदा सलामत वापस आए। ये चीज सेफ्टी। उन्होंने कही है, ठीक है। आई थिंक ये बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है जो हुई, क्योंकि हम सब लोगों को यही भी डर लगा हुआ था कि कहीं मार ही ना दे उन्हें। इस तरह की चीजें भी हमारे नहीं दिमागों में हर नहीं वक्त आ रही बिल्कुल, होती हैं। अभी भी है, बिल्कुल डर है, लोग बात कर रहे हैं इस पे कि जी और बिल्कुल है ये, और पॉसिबिलिटी भी है। और राणा साहब तो अब वो खुल के कह रहे हैं कि जी या वो है या हम है या बस। और वो इलेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी में और प्रॉपर तरीके से जो जो कुछ हो सकता था वो तो इन्होंने इलेक्शन में देख लिया कि जी ये लोग और ये इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और ये बाकी पाकिस्तान के लोग हमने हमारे साथ क्या आचर किया। हम्म। उनको अपना तो यानी मोल जो है ना उनको नजर आ गया कि जी हम किधर खड़े हैं। हम्म। अब वो कहते हैं कि जी इसको हटाओ तो फिर हम आगे पॉलिटिक्स करेंगे, वरना हम तो गए, तो वो तो हम्म। वैसे ही चले गए आप। लेकिन जो आपके सर पीछे डंडा लेके खड़े, उनको भी समझ आनी चाहिए कि जी ये डंडा हर वक्त नहीं चलेगा, ये लोगों ने जो फैसला किया है ये मानना पड़ेगा। सर उनकी मैं एक दो स्टेटमेंट्स जो हैं पिछले 2-3 दिनों में दी, मैं आपके सामने सबके सामने रख भी दूं जी ताकि जी ताकि सबको पता चल जाए कि क्या कह रहे हैं वो। कहते हैं जी अगर जी। इमरान खान का बस चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, अगर बाकियों का बस चला तो इमरान खान खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे कहते हैं हम ऐसे फंस गए हैं कि अब निकलना इंतहाई मुश्किल है। आगे कहते हैं इमरान खान कल्ट है और कल्ट को सिर्फ स्मैश किया जाता है। फिर आगे कहते हैं जब तक इमरान खान है इस वक्त तक मसला खत्म नहीं हो सकता, इनका वजूद ही प्रॉब्लम है। इमरान खान का वजूद ही मसला है, यानी कि बार तो बार वो 2 दिन जो से वो इसी चीज करोड़ों, के ऊपर लगे हुए हैं। सर जो करोड़ों लोग उनके पीछे खड़े हैं, उनका उनका वजूद का क्या होगा फिर। सर उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा फील होता है कि अब जो है ना इमरान खान आ गया, उसने तो रूल ऑफ लॉ की बात करनी है। अगर वो रूल ऑफ लॉ की बात करेगा तो फिर हम जैसे लोगों का तो चलना, हम तो बिल्कुल गए ना। यानी कि अब नवाज शरीफ का देख लें, जो उनके केसेस हैं उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे सकते हैं कि ये अपार्टमेंट कहाँ से, अभी तक नहीं जवाब दिया, उसी में वहाँ बेशर्मों की तरह वहीं पे जाकर बैठे हुए हैं। लेकिन जवाब नहीं देना उन्होंने। अब इमरान खान ने तो कहना है कि भाई आप जो जो मुल्क से आपके हमारे टैक्सेस के पैसे, अवाम का पैसा जो खाया हुआ है, उसके ऊपर आपको कोई फॉरगिवनेस नहीं है। तो ये चीजें आई गेस कि उनको नजर आ रही हैं। वो तो ऑलरेडी लोगों ने 8 फरवरी को जवाब दे दिया। इन लोगों को जो थप्पड़ मारे, जो किकें लगी हैं, जो इनसे जमीन से उठा नहीं जा रहा, और अब ये टीवी पे आके बैठ के अपनी फिर कहानियां सुनाने शुरू हो गए हैं और धमकियां देना शुरू हो गए हैं। ये इसलिए कि जी उनके पीछे जो लोग खड़े हैं ना, वो उनके दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुए। हम्म। और ये समझने वाली बात है, वरना इन लोगों के तो दिमाग साफ हो गए हैं सबके। और नवाज शरीफ साहब अपने जो आए थे उम्मीदें, और वो हथरते हैं और पता नहीं क्या लेके, और वो तो पूरी मुझे हेडलाइन याद है, पाकिस्तान के हर अखबार के फ्रंट पेज पे इतनी मोटी हेडलाइन थी, नवाज शरीफ, पीएम नवाज शरीफ, द प्राइम मिनिस्टर, वो सब गई
पता नहीं सर था। उस इस बात से, स्टेटमेंट से याद आई, अभी थोड़ी देर पहले नजम सेठी साहब का प्रोग्राम में देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को क्लियर कह दिया है कि तुम्हारा अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, चुप करके लंदन चले जाओ। एग्जैक्टली मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, बट अलोंग द लाइंस। बिटवीन द लाइन्स, या। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वो इमरान देखिए, नजम सेठी साहब भी एक करेक्टर हैं। उनको जब कुछ हलवा मांडा मिल जाता है तो वो जाके उस तरफ बैठ के तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें शुरू कर देते हैं, और जब उनको कुछ नहीं मिलता और उनको हर तरफ से किक विक लग जाती है, बेगम साहिबा को भी कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो आके टीवी पे बैठ के तो अपनी प्रोटेक्शन ज्योति जो है ना वो सबसे बड़े बन जाते हैं। और वो हम्म। कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये हो रहा है, तो पूरा डराना शुरू कर देते हैं लोगों को। और वो जाहिर है वो सीनियर है, वो बातें, और उनकी चिड़िया एक पाली थी उन्होंने, पर कबूतर पाला था, पता नहीं आजकल क्या मेंढक पाला है या हाथी पाला है या क्या पाला है, शेर पाला है, जो भी सर ये किया लालच होगा। खत्म नहीं होती है इन लोगों की, यानी कि अब आप देखें ना वो उम्र के किस हिस्से में है। कई दफा बंदा सोचते हैं ना कि यार चले, अब मैंने जो कुछ करना था अपने लिए मैं कर चुका हूँ, मे भी मुल्क की जी बेहतरी जी के जी। लिए भी हम कुछ सोचें, कुछ करें। कोई इस तरह की मुझे लगता है उनकी सोच नहीं आती, कंटिन्यूअसली वो ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक करके कुछ ना कुछ खींच रहे होते हैं। सर ये बात आपने जो की है ना, इसमें मुझे बड़ा एक पर्सनल सा एक फील हुआ, क्योंकि मैं भी उसी पेशे में हूँ, उसी प्रोफेशन में हूँ, और इतनी साल मेरे भी गुजर गए नजम सेठी साहब के साथ भी। और मैंने आज तक, अल्फिया मैं कहता हूँ, और कहने की जरूरत नहीं है, मगर मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जो कुछ मैंने अब अचीव किया, जो कुछ मुझे करना चाहिए था अपनी फैमिली के लिए, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको देना, सब कुछ करना, सब कुछ मैंने एक हलाल और उससे पैसे से किया, और वो सब कुछ मैंने अचीव कर लिया। मुझे कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, ना मुझे नौकरी की जरूरत है, ना मुझे पैसों की जरूरत है, ना मुझे किसी लिफाफे की जरूरत है। तो ये, मैं तो बड़ा सेटिस्फाई आदमी हूँ जी, मैं आराम से बैठूं, गप्पे लगाओ, बातें करो, और उसके बाद जो वक्त आएगा तो चले जाओ। हम्म। ये लोग जो है ना, इनकी हेरस और इनका वो खत्म नहीं होती, क्योंकि जेब में जितने आते हैं वो फिर जेब और फूलती जाती है, बढ़ती जाती है। अब यानी इनको, मेरी जो एक बिलीफ है, इन लोगों को ये जो कुछ करते हैं इनकी सजा किसी और जगह मिलती है, अपनी प्राइवेट लाइफ में, फैमिली लाइफ में, इनके अपने दूसरे मामलात में, कहीं ना कहीं इनको इतना तकलीफ, इतनी इनको मिल रही होती है अल्लाह की तरफ से, कि वो बयान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, हम्म। लेकिन वो काम अपना करे जाते हैं। और बस वो चाहते हैं कि जी मिल जाए, वो क्रिकेट भी उनके हाथ से निकल गया तो चीफ मिनिस्टर भी कोई और बन गया, तो बेगम साहिबा भी मिनिस्टर नहीं बनी, तो वो सारा कुछ अपन जो अब तो शोर तो मचाना है, जब तक कि उनको कुछ मिल ना जाए, तो हम्म। मचाए बैठ के सेठी साहब। हम्म। सर लेकिन मुझे बड़ा अच्छा फील होता है जब ये, मैं इन लोगों को पैनिक में देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा पैनिक लग तो है, रहा होता है कि शायद बिल्कुल। जो है ना ये एंड गेम अब बस अब होने वाली है, इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ अब जाएगा इंशाल्लाह। नहीं देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी ये बेहतरी की तरफ गया, और बहुत चला गया। आपने इतने जबर और इतने सब कुछ देख लिया 8 फरवरी से पहले, कि सब कुछ उन्होंने अपनी तरफ से मिटा दिया, और 8 फरवरी को लोगों ने एक कुल्हाड़ा मार के और इन सबको ऐसी तैसी कर दी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है, और ये सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात, और एक बड़ी यानी सोचने की बात है कि जी हम ये जो कुछ कर ले, हम भी मौजूद हैं यहाँ पे, और हम आगे जा रहे हैं, और हमने ये अचीव किया है, और उसके बाद हम और मजीद अचीव करेंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये सेलिब्रेट करने की बात। पाकिस्तान की हम आगे जाके इसको जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना, ये पाकिस्तान की तारीख का एक टर्निंग पॉइंट होगा। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट था 8 फरवरी, आप लिख लें, ये टर्निंग पॉइंट था कि इन सब चीजों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने जाके ऐसा थप्पड़ मारा है ना, कि ये बर्दाश्त इनसे नहीं होगा, और इसीलिए ये पैनिक में, सारे पैनिक में, कोई कह रहा है इसको मार दो, कोई कह रहा है इसको ये कर दो, कोई कह रहा है भाग जाओ, कोई कुछ कर रहे हैं, सब इधर उधर टाइ 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 लग रहे सर हैं। बहरहाल, इसी पॉजिटिव नोट के ऊपर प्रोग्राम को खत्म करते हैं। थैंक यू थैंक यू अगेन फॉर वेरी योर मच। टाइम।